अच्छा, तो क्या देख रहे थे हम लोग? अपवाह तंत्र। ठीक, तो अपवाह तंत्र में कल हम लोग देखे थे क्या? एक देखे थे सोनगंगा अपवाह तंत्र, एक आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, और एक क्या था? नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, तो गोदावरी अपवाह तंत्र भी बता चुका था, 4 हो गया था, एक बचा था कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, तो महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक, जैसे भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? गंगा अपवाह तंत्र। वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, तो आज के क्लास में उसी को देखेंगे। तो महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, तो महानदी अपवाह तंत्र की जो सबसे प्रमुख नदी होगी वो कौन सी होगी? महानदी होगी, है ना? तो महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो धमतरी से। जिला कौन सा? धमतरी। तो धमतरी जिला से महानदी का उद्गम होगा। धमतरी जिला में आपका सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से निकलती है। कहां से? पूर्वी क्षेत्र से। और सिहावा पर्वत में आपका श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम जानते हो? श्रृंगी ऋषि को नहीं जानते हो? राम भगवान को जानते हो, तो इसको क्यों नहीं जानते हो? तो राम भगवान का जब जन्म नहीं हो रहा था, ठीक, तो राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करवाने, यज्ञ को संपन्न करवाने कौन कौन थे? श्रृंगी ऋषि। उन्हीं के आश्रम में यज्ञ हुआ था। तो फिर यज्ञ से देवता निकले, सोने के पात्र में खीर लेकर आए। तो खीर जब खाया गया, तब राम भगवान का जन्म हुआ, वही श्रृंगी ऋषि। ओके, तो उन्हीं के आश्रम से सिहावा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है। कौन सा? तो आपका महानदी। कुल लंबाई 858 किलोमीटर। क्या? 858 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 864 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। कितना? 864। तो 58 देगा तो 58 लेना, 64 देगा तो 64 लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल लंबाई 858 किलोमीटर। ओके, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कितना प्रवाहित होती है? तो छत्तीसगढ़ में मात्र आपका 286 किलोमीटर। कितना? 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में प्रवाह क्षेत्र कितना? तो 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो बोलेगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपका महानदी। अरे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, ओके, कहां से पढ़ के आए हो? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, पूरा लिख के बता देता हूं, नहीं तो फिर भूल जाओगे। राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बह रही है ना, बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो, अरे भावनाओं को समझो, क्या बोल रहे हैं? बहने वाली, जो बह रही है केवल और केवल कहां पे? छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। तो छत्तीसगढ़ में इसका जो बहाव है वो है आपका 290 किलोमीटर। वो छत्तीसगढ़ में कितना बह रही है? 286। ये छत्तीसगढ़ में कितना बह रही है? 290। तो कौन ज्यादा बह रही है? शिवनाथ। तो बहने वाली कितना? 290। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, यानी कि राज्य की सबसे लंबी नदी, तो जो राज्य से निकल रही है, राज्य में बह रही है। ओके, तो ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 या 64। इसकी कुल लंबाई कितना? 290, पूरा यहीं बह जा रही है।
तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो लगाओगे महानदी। ओके, कुल लंबाई कितना आपका 858 किलोमीटर। ओके ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी महानदी। क्लियर बनेगा। और यदि बोलेगा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, तो लगाना क्या, सीमा। याद रहेगा, बनेगा। तो ये छोटा छोटा चीज है जहां से प्रश्न पूछ देता है और बच्चों से गलत हो जाता है, तो इसको याद रखना। ओके, बनेगा। तो ये आपका क्या महानदी हो गया। अब महानदी कहां से निकल रही है, धमतरी से। कहां से, धमतरी से। तो छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों में ये बहती है। ओके, तो जिला बोलूंगा तो देखते रहना, दिखता है जिला, नहीं दिखता है, सपने में आता है कि नहीं आता। यदि नहीं आ रहा है सपने में, इसका मतलब गड़बड़ है। तो सबसे पहले कहां, ये धमतरी। कहां पे, धमतरी। आंख बंद करो तो दिखना चाहिए जिला। ओके, कुछ और नहीं पता चलो भूत प्रेत देख डाले। धमतरी, धमतरी से पहुंच जाएगी ये कांकेर। कहां, कांकेर दिख रहा है, कांकेर। कांकेर से जाएगी बालोद, तो पूरा बालोद में नहीं, और बॉर्डर से थोड़ा सा निकल के फिर पहुंच जाएगी कहां पे, धमतरी पे। बालोद, बालोद के बाद धमतरी, तो धमतरी को 2 बार काउंट मत करना। ओके, इसको याद रखना। तो धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से फिर धमतरी, तो धमतरी 2 बार हो गया है। ओके, धमतरी से जाएगी ये आपका गरियाबंद। कहां जाएगी, गरियाबंद। गरियाबंद से पहुंच जाएगी रायपुर। कहां, रायपुर। ओके, रायपुर से पहुंचेगी ये आपका कहां पे, महासमुंद। कहां, महासमुंद। महासमुंद से बलौदा बाजार। कहां पे, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा। अब जोड़ लेना किसको, शक्ति को। किसको, शक्ति। जांजगीर चांपा से कहां पे, शक्ति। उसके बाद चंदरपुर होते हुए ये पहुंच जाएगी आपका कहां पे, तो सारंगढ़। ठीक, कहां पे, सारंगढ़। अब रायगढ़ को भूल जाओ, किसको भूल जाओ, रायगढ़। तो ये सारंगढ़, तो महानदी का प्रवाह क्षेत्र, अब सारंगढ़ लेना, रायगढ़ नहीं लेना। लेकिन ऊपर से जो नदी आएगी सहायक नदी, वो रायगढ़ से होते हुए आएगी। तो पूरे महानदी के प्रवाह क्षेत्र में रायगढ़ आएगा, लेकिन महानदी अब रायगढ़ ना लेके क्या लोगे, सारंगढ़। ठीक है, चलो। अरे रायगढ़ के नीचे है ना, पहले ऐसे जाती थी, तो अब ये ऊपर का हिस्सा किसका हो गया है, सारंगढ़ का। किसका हो गया है, सारंगढ़ का। और ये पहले पूरा क्या था आपका, जांजगीर चांपा। तो अब ये क्या हो गया है, अलग हो गया है, ये जांजगीर चांपा और ये शक्ति। तो एक जिला क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऐड करोगे, और जो पहले रायगढ़ था उसके जगह क्या ले लोगे आप, सारंगढ़। ठीक है, नक्शा चेंज हो गया है, पता है ना। तो उस समय मैं आप लोगों को ऐसे बताया था, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये कोरिया। तो अभी वो जो उस दिन भी बताया था कि वो जो चिप्स का आंकड़ा आया उसमें मैप को क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है। तो जो खड़गवां बताया था, खड़गवां, उसको हम लोग किस में लिए थे, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में, उसको किस में ले लेना, कोरिया। क्लियर। तो इतने जिलों में प्रवाह क्षेत्र है किसका, महानदी का। ओके, तो धमतरी 1, कांकेर 2, बालोद 3, गरियाबंद 4, रायपुर 5, महासमुंद 6, बलौदा बाजार 7,
जांजगीर चांपा 8, शक्ति 9 और सारंगगढ़ 10। तो पहले 9 था, शक्ति को एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। ओके, तो इतने जिलों में प्रवाह क्षेत्र है किसका? तो आपका महानदी का बनेगा। ओके, ये आपका क्या है? महानदी। ठीक, चलो तो देखते हैं। तो पहले देखेंगे दक्षिण की सहायक नदियां, महानदी की दक्षिण की सहायक नदियां, फिर उत्तर। ओके, चलो तो यहां से मान लो ये आपका क्या है? सिहावा पर्वत। ये क्या है? सिहावा पर्वत, धमतरी। तो यहां से निकलेगी आपकी महानदी। ओके, धमतरी से। धमतरी से कहां जाएगी? आपका कांकेर। कहां जाएगी? कांकेर। कांकेर से बालोद। बालोद से फिर कहां पहुंच जाएगी? धमतरी। अरे कहां जाएगी? धमतरी। धमतरी से गरियाबंद। गरियाबंद से कहां? रायपुर। रायपुर से महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़, ऐसे करके छत्तीसगढ़ में बहेगी। ठीक, और उसके बाद ये पहुंच जाएगी उड़ीसा। उड़ीसा में बहते बहते कटक के पास में आपका डेल्टा बनाएगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये आपका क्या है? महानदी। ओके, तो सबसे पहले दक्षिण की सहायक को देखते हैं। तो दक्षिण की सहायक में यहां से याद रखना ये सोंढूर नदी है। कौन सी नदी? सोंढूर, सॉरी सिलियारी। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। सिलियारी के बाद याद रखना ये सोंढूर नदी। कौन सी नदी? सोंढूर। सोंढूर के बाद याद रखोगे पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी। ओके, तो ये सोंढूर को मिलाना है हमको किसमें? ऐसे, पैरी। क्लियर? और ये जिस जगह पे मिल रही है उस जगह का नाम है आपका क्या? राजिम। क्या नाम है? राजिम। ये ऐसे। ठीक, 3 नदी। तो ये नीचे वाला क्या है आपका? सोंढूर। और ये क्या आपका? पैर। ठीक, तो ये सिलियारी, ये सोंढूर और ये आपका पैरी। सॉरी, हाँ ठीक, पैरी। ओके, सिलियारी, सोंढूर और ये पैरी। उसके बाद में यहां से पैरी के बाद में यहां से जाएगी आपकी सूखा नदी। कौन सी नदी? सूखा नदी। ओके, कौन सी नदी? सूखा नदी। सूखा के बाद यहां से उड़ीसा से ये आपकी जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। जोंक के बाद में यहां से आपका लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। ये ऐसे करके यहां से एक नदी आएगी और ये जाकर मिल जाएगी किसमें? महानदी में। किसमें मिल जाएगी? महानदी। इसको थोड़ा सा, तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपका तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। अरे नदी है, नदी का नाम है, ये आपका महानदी समझ लो और ये आपकी तेल नदी। ठीक, तो इतना सारा सहायक कहां से देखना है? दक्षिण से। तो ये है आपका सिलियारी नदी। कौन सी नदी? सिलियारी। ओके, ये आपका सोंढूर। क्या है? सोंढूर। पैरी। कौन सी नदी? पैरी नदी। पैरी के बाद देखे क्या आपका सूखा। सूखा, ये आपकी जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक। ये आपकी लात नदी। कौन सी नदी? लात। और ये आपकी तेल नदी। और ये नीला वाला अरे पता है, महानदी। ये तो पता चलो इसी भूल गए, महानदी।
ओके, तो ये महानदी है। अब बात करते हैं सिलियारी की। तो सिलियारी नदी निकलती है कहां से? ये निकलेगी धमतरी से। कहां से निकलेगी? धमतरी। ये आपका धमतरी है, ठीक, क्या है? धमतरी। तो जिला धमतरी, धमतरी जिला में गट्टा सिल्ली, जगह का नाम क्या? गट्टा सिल्ली। ओके, तो जिला आपका धमतरी, कौन सा जिला? धमतरी। धमतरी जिला में गट्टा सिल्ली से निकलेगी कौन सी नदी? सिलियारी नदी। ओके, धमतरी, धमतरी से लगा हुआ यहां पे क्या है आपका? गरियाबंद। क्या है? गरियाबंद। तो ये जो आप नदी देख रहे हो, इसका नाम है क्या आपका? सोंढूर नदी। कौन सी नदी? सोंढूर। तो सोंढूर और पैरी दोनों का दोनों एक कहां से निकलेगी? गरियाबंद से। कहां से? गरियाबंद से। तो सोंढूर नदी का उद्गम हम लोग मानते हैं कहां से? तो ये आपका मान लो गरियाबंद से। कहां से? गरियाबंद। तो गरियाबंद में नरियर पानी, गरियाबंद में नरियर पानी। ओके, तो गरियाबंद जिले के नरियर पानी से निकलेगी कौन सी नदी? सोंढूर नदी। अगर नरियर पानी नहीं है तो लेना क्या आपका? नवरंगपुर। क्या लोगे? नवरंगपुर। ए नवरंगपुर आपका उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। अरे उड़ीसा। तो बोलेगा सोंढूर का उद्गम कहां से? तो गरियाबंद जिले से नरियर पानी। और नहीं है तब क्या लोगे? उड़ीसा नवरंगपुर। ओके, उधर वहां बताते हैं, हमारे यहां यहां बताते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं कर सकते हो, एसीजीपीएससी। तो दोनों होगा तब लेना, और सिंगल सिंगल है तो किसी भी ले सकते हो। ओके, अगर दोनों है तो हमारे यहां का लोगे। ये आपका कौन सी नदी? सोंढूर। तो सोंढूर निकल के जाके आपका गरियाबंद में पैरी से मिल जाती है। किससे मिलती है? पैरी से। फिर पैरी इसकी नदी को, यानी सोंढूर के जल को लेते लेते जाके किस में मिलेगी? महानदी में। कहां मिलेगी? महानदी। तो यहां पे त्रिवेणी संगम बनता है। डायरेक्ट कह देते कि सोंढूर, पैरी और आपका महानदी, ये तीनों मिल जाती है। लेकिन सोंढूर पहले जाके पैरी, अरे पैरी सहायक बोले, ठीक। तो पहले सोंढूर किस में मिलेगी? पैरी में। फिर पैरी ये सोंढूर के जल को लेते हुए किस में मिल जाती है? आपका महानदी में। तो तीन नदियों का संगम होता है। कितनी नदियां? तीन। तो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम तो कहां पे? राजिम में। तो राजिम में तीन नदी, महानदी, महानदी में कौन मिली? पैरी, और पैरी में आपका सोंढूर। ये तीन नदियों का संगम कहां पे? महानदी। ओके, सॉरी, राजिम में। ओके, तो याद रखना राजिम क्या है? आपका त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है। ओके, ये बनेगा। तो पैरी नदी, इसका उद्गम भी होता है कहां से? गरियाबंद से। कहां से होता है? गरियाबंद। पैरी नदी भी कहां से निकलती है? गरियाबंद से। तो गरियाबंद में भात्रीगढ़ लिखा रहता है, जबकि वो है आपका भाटीगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भाटीगढ़ की पहाड़ी। ओके, तो भाटीगढ़ की पहाड़ी से जिला गरियाबंद से उद्गम होता है किस नदी का? पैरी नदी का। कौन सी नदी? पैरी नदी बनेगा। अब आ जाओ, गरियाबंद से ऊपर में लगा हुआ महासमुंद है। क्या है? महासमुंद। तो ये आपका महासमुंद। तो महासमुंद में तुमगांव, क्या? तुमगांव। ओके, तो जिला महासमुंद, महासमुंद से तुमगांव, महासमुंद का जगह का नाम क्या है? तुमगांव। तुमगांव से उद्गम होता है किसका? सूखा नदी का। किसका होता है? सूखा नदी। ओके, कौन सी नदी? सूखा नदी। किसकी सहायक है? तो महानदी की। कहां से मिलती है? तो दक्षिण से। अब देखो ये आपकी जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। तो जोंक नदी का उद्गम होता है उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा। जोंक नदी का उद्गम कहां से माने? उड़ीसा। तो उड़ीसा में सोनबेरा का पठार,
सोनबेरा का पठार। ओके, कहां पे आपका? उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा से उद्गम होगा किसका? जोक नदी का। कहां? जोक नदी का उद्गम उड़ीसा से। कहां से? सोनबेरा के पठार से। ओके, तो जब प्राकृतिक विभाजन हम लोग देख रहे थे तो सोनबेरा पठार में बताया था रायपुर में। कहां बताया था? रायपुर में। ओके, और रायपुर ही लेना। अगर पूछा सोनबेरा का पठार कहां है तो क्या लगाओगे? रायपुर। लेकिन यदि बोलेगा जोंक नदी का उद्गम कहां से होता है तो सोनबेरा का पठार लगाओगे। और जगह पूछेगा तो उड़ीसा लगाओगे। क्या लगाओगे? उड़ीसा। कंफ्यूज नहीं होना, अपना दिमाग नहीं चलाना, गलत होगा तो आप लोग जानो, मेरे को मत बोलना, ठीक है? जैसे बता रहा हूं वैसे याद कर लो। सोनबेरा पठार बोलेगा तो क्या लोगे? रायपुर। ओके, जोंक नदी का उद्गम कहां से हो रहा है बोले तो सोनबेरा पठार से। सोनबेरा पठार, जोंक नदी कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़ से कि उड़ीसा से? तब क्या लोगे? उड़ीसा से। ठीक बनेगा। ये आपकी कौन सी नदी? जोंक नदी। फिर ये बहते बहते जाके महानदी में मिल जाएगी। कहां मिलेगी? महानदी में। तो महानदी में जिस जगह पे मिलती है, ठीक, उस जगह का नाम है क्या आपका? शिवरी नारायण। क्या नाम है? शिवरी नारायण। और इधर से आ रही है आपकी कौन? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। तो यहां पे भी आपका 3 नदियों का संगम है। कितने नदियों का? 3। तो जगह कौन सा? शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण। तो यहां पे 3 नदी और महानदी। अरे डायरेक्शन भी याद रखोगे, है ना, कि कौन कहां कहां से किस दिशा से आके मिल रही है, नहीं तो पता चला मालूम ही नहीं है। तो डायरेक्शन याद रखना। पश्चिम से शिवनाथ, है ना, इधर उत्तर की ओर जा रही महानदी, और दक्षिण से आ रही है कौन? तो जोंक। तो महानदी, शिवनाथ प्लस कौन? जोंक। तो इसका संगम कहां पे? शिवरी नारायण पे। ओके, ये आपकी कौन सी नदी? जोंक नदी बनेगा। ओके, महासमुंद जिला में ही रदनद की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रदनद की पहाड़ी। तो जिला आपका महासमुंद, महासमुंद जिला में आपका रदनद की पहाड़ी। यहां से उद्गम होगा किसका? लात नदी का। किसका उद्गम होगा? लात नदी। लात नदी का उद्गम कहां से? तो आपका रदनद की पहाड़ी। जिला कौन सा? महासमुंद। ओके, तो जगह का नाम है चंदरपुर। क्या नाम है? चंदरपुर। तो ऊपर से इधर से आती है नदी आपकी मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। तो जिस जगह पे मांड, लात और महानदी का संगम होता है उस जगह का नाम है आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर बोलते हैं। ओके, तो यहां पे भी त्रिवेणी संगम। क्या है? त्रिवेणी संगम। तो जगह का नाम क्या है? चंद्रपुर। चंद्रपुर। ये आपका शक्ति जिला में पड़े। पहले जांजगीर चांपा में था, अब किसमें? शक्ति में। रायगढ़ मत ले ले। तो यहां पे याद रखना, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही महानदी, दक्षिण से आ रही है आपकी लात नदी, और उत्तर से आपकी मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। ठीक, तो यहां पे भी आपका क्या है? त्रिवेणी संगम। रदनद की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम। ये है आपकी तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। तो इसका उद्गम होता है उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। उड़ीसा से उद्गम होगा किसका? तेल नदी का। ठीक, कोरापुट से। कहां से? कोरापुट। तो उड़ीसा के कोरापुट से नदी का उद्गम होगा किसका? तो तेल नदी का। ये उड़ीसा से बहते बहते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ओके, और छत्तीसगढ़ में भी केवल और केवल जिला कौन सा? गरियाबंद। और गरियाबंद जिले में भी आपका केवल और केवल
देवभोग में। कहां पे? देवभोग। फिर देवभोग से ये ऐसे यू टर्न मार के वापस चली जाती है कहां पे? उड़ीसा पे। कहां पे? उड़ीसा पे। और फिर जाकर मिल जाती है किसमें? महानदी। तो याद रखना देवभोग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तेल नदी के किनारे। तेल किसकी सहायक है? तो महानदी की। कहां से निकलती है? उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। ये बनेगा। तो ये आपका क्या है? महानदी की दक्षिण की सहायक नदी। ठीक, ओके। चलो, अब दक्षिण की सहायक नदी के बाद देखते हैं हम लोग उत्तर से मिलने वाली नदी। उत्तर की सहायक नदी तो बना लो महानदी। तो इसको ऐसे इधर से बनाएंगे। मान लो आपकी महानदी, तो ऊपर से आएगी यहां से पहले हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी। ओके। हसदेव के बाद याद रखना बोरई। कौन सी नदी? बोरई नदी। बोरई के बाद में याद रखना मांड नदी। अभी बताया मांड, और नीचे से कौन आएगी? लात। ओके, मांड नदी। मांड के बाद केलो। क्या? केलो। और केलो के बाद ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है क्या आपका? हसदेव नदी। हसदेव। हसदेव के बाद ये आपका बोरई। क्या? बोरई। बोरई के बाद मांड। मांड के बाद केलो, और केलो के बाद ईब। तो ये उत्तर की सहायक। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं किसमें? हसदेव नदी पे। किस पे? हसदेव नदी। तो हसदेव नदी का उद्गम कहां से? तो जिला कोरिया। कहां से? कोरिया में। तो कोरिया जिला में आपका सोनहट तहसील में। कहां पे? सोनहट तहसील। सोनहट तहसील में आपका कौन सी पहाड़ी? तो कैमूर पर्वत में देवगढ़ की पहाड़। ओके, तो जिला आपका कोरिया, तहसील सोनहट। सोनहट तहसील में कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत में आपका देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? देवगढ़ की पहाड़ी। तो देवगढ़ की पहाड़ी से कोरिया, कोरिया से फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी होते हुए कोरबा, फिर उसके बाद ये आपका जाके मिल जाएगी किसमें? महानदी में, जांजगीर चांपा के पास में। ओके, ये आपकी कौन सी नदी? हसदेव नदी। 176 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई लास्ट में हम लोग देखेंगे सब नदी का। कौन सी नदी? आपका हसदेव नदी। ठीक। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला में, तहसील आपका मनेन्द्रगढ़। कौन सा तहसील? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ तहसील में गांव है बरबसपुर। गांव का नाम क्या है? बरबसपुर। बरबसपुर गांव में हसदेव नदी जाकर एक क्या बनाती है? जलधारा, जलप्रपात। क्या बनाएगी? जलप्रपात। उस जलप्रपात का नाम है आपका अमृत धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? अमृत धारा जलप्रपात। पहले कोरिया लेते थे, अब क्या लेना? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ठीक, तो ये आपका हसदेव नदी का उद्गम जिला कोरिया, कोरिया जिला में सोनहट तहसील में आपका कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत में देवगढ़ की पहाड़ी। ओके, 176 किलोमीटर लंबाई। अब ये आपका हसदेव नदी सहायक है किसकी? महानदी की। उत्तर से आके मिल रही। तो ये हसदेव। बोरई ये आपका कोरबा से निकलती है। कहां से? कोरबा से। तो कोरबा में दीपका का पठार है ना, सॉरी दीपका, दीपका में कोरबा का पठार है। क्या है? कोरबा का पठार। तो कोरबा के पठार में ये नदी का उद्गम कहां से? बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। मांड नदी ये आपका निकलती है सरगुजा में, मैन पार्ट से। कहां से? मैन पार्ट। तो जिला आपका सरगुजा, सरगुजा में मैन पार्ट, मैन पार्ट से नदी का उद्गम किसका? मांड नदी। 155 किलोमीटर लंबाई है। ओके, ये आपका मांड नदी, वो याद रहेगा ना, देवगढ़ की पहाड़ी से। ओके, ये आपका कोरबा पठार, ये आपका मैन पार्ट। केलो नदी
ये रायगढ़ से निकलती है। कहां से? रायगढ़ से। लुड़ेग पहाड़ी, और लुड़ेग है कहां पे? जसपुर पे। लुड़ेग, कुनकुरी ऐसे करके। लेकिन लुड़ेग पहाड़ी कहां लोगे? रायगढ़ में। कहां पे? रायगढ़ में। तो रायगढ़ से लुड़ेग पहाड़ी से उद्गम होता है किसका? केलो का। किसका? केलो का। उसके बाद ईब नदी, तो जिला आपका जसपुर। जसपुर में खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खुर्जा पहाड़ी। तो जिला जसपुर, जसपुर में खुर्जा पहाड़ी से उद्गम होगा किसका? ईब नदी का। कौन सी नदी का? ईब नदी का। क्लियर है? ठीक। तो ये उत्तर से सहायक बनेगा यहां तक। तो ये हसदेव नदी किसकी सहायक? महानदी की। तो अब इसकी सहायक की सहायक देख लो, ए जटाशंकर। क्या? जटाशंकर। ठीक, सॉरी, हाँ, जटाशंकर। कान, ओके, गज, अहिरण, चोरनई, ओके, दान, झेंक, उतेम, ओके। अरे नदी का नाम है। तो यहां से एक जटाशंकर, जटाशंकर, ठीक। कौन सी नदी? जटाशंकर। जटाशंकर, तान, गज, अहिरन, ओके, चोरनई, झींग और आपका उतेम, ये सब किसकी सहायक है? हसदेव की। ओके, टोटल फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। ओके, तो जटाशंकर, तान, गज, अहिरण, चोरनई, झींक और उतेम किसकी सहायक है? हसदेव की। याद रहेगा। ये आपका बुरई। उसके बाद आ जाओ मांड पे। ओके, तो ये आपका जिला कौन सा? सरगुजा। सरगुजा में आपका क्या? मेन पार्ट से उद्गम किसका? मांड नदी का। 155 किलोमीटर लंबाई। ये आपका चंद्रपुर में इसका क्या होगा? त्रिवेणी संगम होगा। ओके, ये आपका केलो नदी तो बताया, लुड़ेग की पहाड़ी। तो इसकी सहायक में याद रखना कोलडेगा, कोलडेगा और राजर, सॉरी, कोलडेगा और राजर, राजर, ठीक। इसकी सहायक में याद रखना कोइराज और कुटकुट, कोइराज और कुटकुट। क्या? कुटकुट। अरे कुटकुट, ठीक। तो मांड नदी की सहायक में कोइराज और कुटकुट। कौन कौन सा? कोइराज और कुटकुट। केलो में कोलडेगा और राजर। याद करो, ईब नदी पढ़ाते वक्त बताया था। मैनी, काकिया क्षेत्र जी, मैनी नदी। ओके, तो ईब की सहायक कौन है? मैनी। कौन है? मैनी। ओके, तो ये सहायक की सहायक। तो उत्तर से आके मिलने वाली नदियां सहायक नदी और उनकी सहायक नदी, याद रहेगा। ये आपका उत्तर से मिलने वाली नदी बनेगा। चलो, तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब इधर से हमको अभी मिलाना है किसको? शिवनाथ को। किसको? शिवनाथ। ठीक, ये बच गया है। तो चलो शिवनाथ के पास। तो मान लो ये आपकी महानदी, ठीक। और ये आपका क्या है? शिवरी नारायण। क्या है? शिवरी नारायण, ठीक। तो शिवनाथ नदी का उद्गम हम लोग मानते हैं कहां से? पाना बरस की पहाड़ी से। 625 मीटर हाइट बताया था, है ना। राजनांदगांव पहले, अभी मोहला मानपुर ले लेना। कई लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र से निकलती है गढ़चिरौली, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो महाराष्ट्र देगा तो महाराष्ट्र ले लेना, छत्तीसगढ़ देगा तो छत्तीसगढ़ ले लेना, दोनों देगा तो पाना बरस लगाओ। ओके, चलो। तो यहां पे आपका हम लोग मानेंगे पाना बरस की पहाड़ी।
कौन सी पहाड़ी? पानाबरस। तो पानाबरस से उद्गम होगा किसका? शिवनाथ का। इसका शिवनाथ। ये आ रही है आपकी शिवनाथ, और इधर से मिला लो किसको? जोंक को। ओके, शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस की पहाड़ी से। ओके, कुल लंबाई कितनी है आपका? तो 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी। ओके, शुरू में बताया हूं, ये आपका शिवनाथ नदी। अब इसकी सहायक देखेंगे, किसकी? शिवनाथ। तो शिवनाथ की सहायक में खरखरा। क्या? खरखरा। खरखरा के बाद में तांदुला। क्या? तांदुला। तांदुला के बाद में खारून। क्या? खारून। खारून के बाद में जमुनिया। क्या? जमुनिया। अरे नदी का नाम बेटा, गाना है ना, गाना मत समझ लेना। तो ये आपकी नदी कौन सी? खरखरा। खरखरा। ओके, खरखरा के बाद में तांदुला। तांदुला के बाद में खारून। क्या है? खारून। और खारून के बाद में जमुनिया। क्या? जमुनिया। तो इतना सहायक दक्षिण से याद रखोगे किसका? तो शिवनाथ। तो खरखरा और खारून, एक खा वाला, ये दोनों का उद्गम होता है बालोद से। कहां से? बालोद से। तो बालोद में डोंडी लोहारा, ठीक बताया था, डोंडी लोहारा। बालोद में डोंडी लोहारा से उद्गम होगा किसका? खरखरा। ओके, बालोद में पेटे चुआ की पहाड़ी, ठीक, पेटे चुआ। पेटे चुआ की पहाड़ी से उद्गम होगा किसका? खारून का। और ये जाकर शिवनाथ में जिला बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में सिमगा, सिमगा में सोमनाथ नामक जगह पर क्या होगी? मिल जाएगी। ओके, कौन सी नदी? खारून नदी। जगह का नाम क्या है? सोमनाथ। सिमगा में पड़ता है, सिमगा यानी कि जिला आपका कौन सा? बलौदा बाजार। ये आपकी खारून नदी, और ये आपका जमुनिया। तो इतना सहायक याद रखना, कहां से? दक्षिण से। तांदुला नदी, इसका उद्गम होता है कांकेर से। कहां से होगा? कांकेर। और कांकेर में भी आपका कहां से? तो भानु प्रतापपुर से। कहां से? भानु प्रतापपुर। तो जिला कांकेर, कांकेर जिला से आपका भानु प्रतापपुर तहसील से उद्गम होगा किसका? तांदुला नदी का। तो ये सहायक शिवनाथ की कहां से? दक्षिण से। बनेगा यहां तक। चलो, अब राजनांदगांव से ही, कहां से? राजनांदगांव से ये आ रही है आपकी सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही। ये आ रही है आपकी आमनेर नदी। कौन सी नदी? आमनेर। आमनेर के बाद में हाफ नदी। कौन सी नदी? हाफ नदी। अरे हाफ, आधा, ठीक है, हाफ नदी। हाफ के बाद में याद रखना, ये है आपकी मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी के बाद में याद रखना, ये आ रही है आपकी कौन सी नदी? अरपा। कौन सी? अरपा। क्लियर? तो सबसे पहले सकरी नदी, सॉरी, सुरही नदी का नाम क्या है? सुरही। सुरही। सुरही के बाद में आपका आमनेर। क्या? आमनेर। हाफ, मनियारी, अरपा। ठीक, क्लियर? तो ये उत्तर से सहायक किसकी? तो शिवनाथ की। तो सुरही नदी का उद्गम होता है ये आपका राजनांदगांव से। कहां से होगा? राजनांदगांव से।
ठीक, राधा नदी। क्लियर? कौन सी नदी? सुरही नदी। आमनेर नदी का उद्गम होता है मैकल श्रेणी से। कहां से? मैकल श्रेणी। ये आपका क्या? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी से निकले कौन सी नदी? आमनेर नदी। ठीक, याद रहेगा। आमनेर की सहायक में इधर से मुस्का, मुस्का और ये आपका पिपरिया। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम। जगह है क्या? तो जगह का नाम है खैरागढ़। क्या? खैरागढ़। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में। आमनेर, आमनेर, मुस्का और पिपरी। तो ये चौथा त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। ओके, अब आते हैं किसमें? हाफ में। तो हाफ नदी का उद्गम होता है कहां से? कबीरधाम से। कहां से? कबीरधाम। तो कबीरधाम में कांदावनी की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी कहां से? कबीरधाम जी। ओके, तो हाफ किसकी सहायक है? शिवनाथ की। कहां से उद्गम हो रहा है? तो कांदावनी की पहाड़ी से। जिला कौन सा? कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम। 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? हाफ नदी की। ओके, 44 किलोमीटर हाफ नदी। तो कांदावनी की पहाड़ी से निकलेगी हाफ नदी। अब इसकी भी सहायक है, उसको भी याद रखना। तो एक सहायक, अरे सहायक की सहायक, ओके, सकरी और फोंक नाला। कहीं से भी आ रही है, नाम याद रखना, ठीक है? जगह नहीं। सकरी नदी, सकरी और ये आपका फोंक नाला, फोंक नाला। ठीक, तो सकरी और ये सुरही है। क्या है? सुरही। तो सुरही शिवनाथ की सहायक है। ओके, और सकरी हाफ की सहायक है। तो सकरी और फोक नाला हाफ नदी की सहायक है, याद रहेगा। ओके, बनेगा यहां का। अब आते हैं किसमें? मनियारी नदी में। किसमें? मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का उद्गम ये आपका कहां से? तो पेंड्रा लोरमी के पठार से। कहां से? पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी के पठार में सिहावल सागर पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावल सागर पर्वत। तो जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। ये आपका सिहावल सागर पर्वत। ठीक, सिहावल सागर पर्वत ये कहां मिलेगा आपको? पेंड्रा लोरमी के पठार में। ओके, तो पेंड्रा लोरमी के पठार में सिहावल सागर पर्वत से उद्गम होगा किसका? मनियारी नदी का। मुंगेली से बहते बहते आएगी। तो ये आपका मनियारी नदी। अब मनियारी नदी की सहायक, किसकी सहायक? मनियारी की। तो मनियारी की सहायक में याद रखना आगर और टेसुआ, आगर और टेसुआ। ठीक, ये आपकी आगर और ये टेसुआ। आगर और टेसुआ किसकी सहायक? मनियारी की। ओके, उसके बाद छोटी नर्मदा और ये आपका घोंघा नाला। तखतपुर गए हो क्या? तो रास्ते में पड़ता है घोंघा नाला। ठीक, नहीं देखे हो? अरे पुल छोटा सा बना हुआ है, उसी को तो क्रॉस करके पहुंचते हो कि हवा में उड़ के पहुंच जाओगे। घोंघा नाला नहीं देखे हो कभी? आजू बाजू ध्यान रहता ही नहीं है ना? देखे हो कि नहीं देखे हो? बोर्ड लगा हुआ है घोंघा नाला, है ना? तो घोंघा नाला और छोटी नर्मदा। ओके, तो आगर, टेसुआ, घोंघा नाला और छोटी नर्मदा किसकी सहायक है? मनियारी की। एक छोटी नर्मदा, इसका उद्गम होता है बेलपान से। कहां से? बेलपान।
और बेलपान कहाँ है? बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में। तो बेलपान, छोटी नर्मदा जब भी पढ़ाता हूं तो वो एक इंसिडेंस याद आ जाता है, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिए, है ना। चलो, तो छोटी नर्मदा ये बिलासपुर के बेलपान, अरे मेला लगता है बेलपान में जी। ओके, तो ये नदी आ रही कौन सी? छोटी नर्मदा। किसकी सहायक है? तो मनियारी। पूरा नदी याद रखोगे। नदी इसलिए याद रखोगे क्योंकि यदि नदी याद नहीं रहेगा तो परियोजना नहीं याद होगा। ओके, लोकेशन क्लियर नहीं होगा। अब आ जाओ अरपा में। कौन सी नदी? अरपा। तो अरपा नदी, ये जिला आपका गौरेला। अरे बिलासपुर कहां जा रहे हो? गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला कौन सा? गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में तहसील पेंड्रा। कहां? पेंड्रा। और पेंड्रा में खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, है ना। जब हम लोग पेंड्रा में थे तो देखने गए थे कहां से निकलती है कह के। ओके, तो पेंड्रा में आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आपका पेंड्रा तहसील में आपका खोडरी खोमसरा की पहाड़ी से उद्गम किसका? अरपा नदी का। किसका? अरपा नदी का। अरपा की सहायक में एक याद रखना ऐसे करके, एक खारंग नदी है। कौन सी नदी? खारंग नदी। तो खारंग का उद्गम मत समझ लेना। ओके, क्लियर है? खारंग नदी। तो खारंग किसकी सहायक है? अरपा की। किसकी सहायक है? अरपा की। अरपा का उद्गम कहां से? तो खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, तहसील कौन सा आपका? पेंड्रा। पेंड्रा में आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, ये आपका अरपा। 100 किलोमीटर लंबाई है। कितना लंबाई है? 100 किलोमीटर। क्लियर है? ये आपका कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। बनेगा यहां तक? चलो, तो ये आपका क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। ओके, तो आप लोगों को पहले ऐसे ही करके तोड़ तोड़ के याद करोगे। यदि इकट्ठा याद करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा, कुछ याद नहीं हो पाएगा। तो पहले मुख्य नदी को याद कर लो, उसके बाद फिर पूरे सहायक नदी का पहले नाम याद कर लो। कौन कौन सी सहायक नदी है? नाम याद हो गया। फिर उन सहायक नदियों का उद्गम याद कर लो। ओके, फिर जब सहायक नदी का उद्गम याद कर रहे हो उसी टाइम उसकी सहायक को पकड़ लो। नहीं समझ में आया? ओके, तो जहां पे सहायक नदी, तो पहले सहायक नदी का पूरा नाम याद कर लो। फिर जब उसका उद्गम पढ़ रहे हो कहां से निकल रही है वहीं पे उसकी यदि कोई सहायक है तो उसको याद कर लो। तो पहले एक पार्ट में पूरा दक्षिण की सहायक नदी याद कर लेना, उसके बाद फिर आना उत्तर की। शिवनाथ में पहुंचोगे, शिवनाथ को लास्ट में याद करना, नहीं तो फिर पता चला इधर उत्तर की सहायक में शिवनाथ को पकड़ लिए, उधर पहुंच गए, इधर पहुंच ही नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना। शिवनाथ को क्या करना? लास्ट में याद करना, फिर दक्षिण की और फिर उसकी उत्तर की सहायक नदी। ऐसे तोड़ तोड़ के याद करोगे तो फिर वो आसानी से याद हो जाएगा। बना के देखना, यदि आपको ड्रॉ करते नहीं बन रहा है, बनाते नहीं बन रहा है तो याद नहीं होगा बेटा। ओके, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। ये पूरा याद करके आओगे। सोनगंगा, ओके, गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। फिर उसमें हम लोग परियोजना देखेंगे। क्या देखेंगे? परियोजना। तो यदि नदी का लोकेशन अच्छे से याद है कि कौन कौन सी नदी कहां कहां से आ रही है, तो यदि नदी पकड़े तो तुरंत आपका वहां पे परियोजना पकड़ में आ जाए। ओके, ठीक है।